अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है ख़ास तौर पे ख़वातीन और लड़कियों के लिए। हमारे घरों में ख़वातीन और लड़कियां आम तौर पे हम यही समझते हैं कि वो दूसरों की खिदमत करती हैं, वो बच्चों का ख्याल रखती हैं, वो बुज़ुर्गों का ख्याल रखती हैं, वो घर का खाना बनाती हैं, वो बच्चों के जो स्कूल जाने के पूरी ये तैयारियाँ होती हैं उसमें शामिल होती हैं। लेकिन जिस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती वो इनकी सेहत के बारे में है। जो ख़वातीन जो घर में ज़ाहिर है माँ, बहन, बेटी किसी भी रूप में आपके घर में मौजूद होती हैं। तो वीडियो ये बुनियादी तौर पे इस बारे में है कि उम्र के किस हिस्से में जो शुगर की बीमारी है जो ख़वातीन में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। आप देखते रहते हैं अपनी फैमिलीज़ में भी और वैसे भी कि बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं वो शुगर का शिकार हो सकती हैं। ख़ास तौर पे 35 साल से लेके 50 साल की उम्र तक की जो ख़वातीन हैं उनमें शुगर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो किस उम्र के हिस्से में हमें एक मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है वो करना चाहिए लड़कियों और ख़वातीन में, ताकि वो बीमारी जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये काबिल इलाज तो नहीं है लेकिन मैनेजेबल है, इसको मैनेज करना क्यों ज़रूरी है और मतलब क्या होता है कि देखें जो शुगर के जो लेवल्स होते हैं अगर आप नॉर्मल लेवल पे रखते हैं तो शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं ज़िंदगी के उस हिस्से में, जैसे 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, जिसमें दिल का मसला हो सकता है, फालिज का मसला हो सकता है, खून की नालियों और गुर्दों का मसला हो सकता है। तो जब आप अपना या अपने प्यारों की जो शुगर को एक लेवल पे मैनेज कर लेंगे तो वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं आ पाएंगी। और उनका बहुत बड़ा ताल्लुक होता है ड्यूरेशन के साथ, टाइम के साथ, कि कहा जाता है कि जो शुगर जैसी बीमारियां होती हैं ये आम तौर पे खामोश बीमारियां होती हैं, कि अगर किसी का शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है और उसको नहीं पता, उसने शुगर नहीं चेक करवाई, लेकिन उसकी फिर कॉम्प्लिकेशन आने के ज़्यादा चांसेस हैं बनिस्बत एक ऐसे पेशेंट के, एक ऐसे मर्द के, औरत के कि जिसकी शुगर वक्त पे चेक हुई, अगर वो लेवल ज़्यादा था तो लाइफस्टाइल में तब्दीलियां लाई गई या शुगर की दवाई शुरू की गई या इंसुलिन शुरू की गई और उससे जो है ये फ़ायदा हुआ कि शुगर का लेवल क्योंकि नॉर्मल लिमिट में आ गया और उसकी वजह से फिर आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो नहीं आती। नॉर्मल का क्या मतलब होता है कि अगर कोई नाश्ते के बगैर किसी की शुगर 100 से कम है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, 100 से लेकर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो इसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, तो जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं पहले। और किसी की शुगर नाश्ते के बगैर अगर 126 से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब है कि उसको शुगर है। तो ख़वातीन और लड़कियों, पहले तो आप ये समझ लें कि ज़रूरी नहीं है कि कोई यंग लड़की है तो उसको शुगर नहीं हो सकती। किसी भी उम्र में लड़की को या जो छोटी बच्ची है उसको या बड़ी खातून है उसको किसी भी उम्र में शुगर हो सकती है। तो हम मॉनिटरिंग के लिहाज से कि वक़्त पे शुगर को पकड़ने के लिहाज से हम 3 हिस्से में ख़वातीन को तकसीम कर सकते हैं। वो लड़कियां जिनकी घर में यानी कि फैमिली हिस्ट्री है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी शुगर जो है उसको 20 साल की उम्र में ज़रूर चेक करें, क्योंकि बहुत सारे यानी जो स्टडीज़ ने भी ये साबित किया है कि वो लड़कियां जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है कि उनके माँ बाप में या जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं कि दादा दादी या नाना नानी में या जो मामू हैं या चचा हैं या फूफी हैं, ये उनकी जेनेटिक फैमिली होती है। तो अगर उनमें शुगर का मसला है तो फिर 20 साल की उम्र में ही मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वक्तन फ़ौक्तन शुगर इनकी चेक होनी चाहिए, चाहे 5 साल के बाद ही क्यों ना हो। इसी तरह से वो लड़कियां जिनकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है लेकिन उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो शुगर की मॉनिटरिंग है वो 25 साल की उम्र में उनकी स्टार्ट हो जानी चाहिए, 25 से 35 साल के दरमियान। और 25 साल का स्पेशली स्टडीज़ ने साबित किया कि आप उस एज में ज़रूर इनकी मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि वक्तन फ़ौक्तन चेक करवाते रहें, नाश्ते के बगैर, लाइक 2 साल बाद चेक करवा लें, 3 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाएं। और तीसरी कैटेगरी उन लड़कियों की है, उन बच्चियों की है, उन ख़वातीन की है कि जिनको वो अलामात हो सकती हैं जो शुगर के मरीज़ों को होती हैं। तो अगर वो अलामात होती हैं जो मैं अभी बताऊंगा कि वो क्या अलामात हो सकती हैं, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल भी ना सोचा जाए कि एज कितनी है, चाहे कोई 5 साल की बच्ची है, 15 साल की है, 20 साल की है, 35 साल की है, तो शुगर ज़रूर चेक करें। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत यंग लोगों में होती है और टाइप 2 भी यंग लोगों में भी हो सकती है, लेकिन अक्सर बढ़ती उम्र के साथ होता है। क्योंकि देखा यह गया है कि जो लड़कियां और ख़वातीन हैं, क्योंकि वो घरों तक रहती हैं और खाना उनके बहुत करीब होता है, तो वो अक्सर बहुत जल्द उनको वज़न उनका बढ़ जाता है या वो मोटापे का शिकार होती हैं। और जैसे ही कोई मोटापे का शिकार होती हैं तो फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में जिक्र करता हूँ कि जो ओबेसिटी या मोटापा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी वजह है। और इंसुलिन
इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ी वजह है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की, कि इंसुलिन मौजूद है लेकिन मोटापा की वजह से आगे इंसुलिन जो है वो सेल्स के ऊपर काम नहीं करती, यानी ग्लूकोज को अंदर नहीं भेजती, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ती है और जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। तो इसलिए जो बहुत ज़रूरी है कि वो लड़कियां या ख़वातीन या बच्चियां जिनमें अलामात आ जाएं, तो किसी भी उम्र में आ जाएं, तो ज़रूर उनकी शुगर चेक करें। ये अलामात दो किस्म की होती हैं, एक तो वही अमूमी अलामात हैं जो किसी भी शुगर के मरीज़ में आ सकती है, प्यास का ज़्यादा लगना, खाना ज़्यादा खाना लेकिन खाना ज़्यादा खाने के बावजूद वज़न का ना बढ़ना, यूरिन का ज़्यादा आना, यानी पानी भी ज़्यादा पिया, यूरिन भी ज़्यादा आया, भूख भी ज़्यादा लगी लेकिन वज़न भी नहीं बढ़ा, और इसी तरह से डिप्रेशन कह लें या कमज़ोरी कह लें, नकाहत कह लें, कुछ ना करने को दिल करना, उस वो हालत जो होती है, ये वो अलामात हैं जो शुगर के किसी भी मरीज़ में हो सकती हैं और इसी तरह से लड़कियों, बच्चियों या ख़वातीन में हो सकती हैं। तो उनकी शुगर की मॉनिटरिंग या चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ अलामात होती है मखसूस, जैसे यूरिन की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगी ख़ास तौर पर ख़वातीन में, लड़कियों में, बच्चियों में, क्योंकि जो यूरिथ्रा होता है ख़वातीन में और बच्चियों में वो छोटा होता है, तो जिससे अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उस क्योंकि अंदर से मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है तो बार बार उनको यूरिन की इन्फेक्शन होती है। इसी तरह से जो गायनी की इन्फेक्शंस होती हैं जिसको हम वल्वोवेजाइटिस कहते हैं, अगर वो बार बार हो रही हैं तो बहुत ज़रूरी है कि शुगर फौरी तौर पे चेक करवाई जाए, हो सकता है कि शुगर बढ़ी हुई हो। एक और अलामत जो कि मर्दों में भी हो सकती है, वो ख़वातीन में भी हो सकती है कि कोई ज़ख़म बनता है और वो ठीक नहीं होता, छोटे छोटे ज़ख़म बनेंगे और वो ठीक नहीं होंगे या बड़ा लेट या टाइम लगता है उनको ठीक होने में, तो ये भी एक अलामत होती है। ये अलामात में से एक अलामत है कि आप अपने घर में मौजूद ऐसा बच्चा, लड़की की बात कर रहा हूँ या जिसकी उम्र कम है, ज़्यादा है, लेकिन ज़ख़म बन रहे हैं जल्द के ऊपर या कहीं पे भी और वो ठीक नहीं हो रहे या ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो शुगर ज़रूर चेक करें। ये कहना कि शुगर बच्चों को नहीं होती बिल्कुल गलत है। ये कहना कि शुगर ख़वातीन को एक ख़ास उम्र में तो होगी, वैसे नहीं होगी, ये भी गलत है। हाँ, ये ज़रूर एक अहम बात है कि जब तक ख़वातीन जो है उनको माहवारी आती रहती है तो उनके जिस्म में जो ईस्ट्रोजन नामी हार्मोन होता है वो उनको दिल की बीमारियों से और शुगर से मर्दों की निस्बत किसी हद तक महफूज रखता है। लेकिन जैसे ही मीनोपाज क्रॉस होता है, 35 ईयर्स में हो, 40 साल की उम्र में हो, 45 साल की उम्र में, और माहवारी रुक जाती है, तो ये ईस्ट्रोजन की तरफ से जो एक प्रोटेक्शन होती है ये रुकती है और उसके बाद मर्दों और ख़वातीन में शुगर भी दिल की बीमारी की तरह ऐसा ही होता है जैसे रूटीन में होता है। और पाकिस्तान उस खित्ते में वाक़या है जिसमें जेनेटिकली शुगर बहुत ज़्यादा है। तो आप ज़रूर इन बातों पे गौर करें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं। वीडियो को लाइक करें, कोशिश करें कि चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो रिक्वेस्ट है आपसे ज़रूर कर लें, और जो बीबी ने घंटी का निशान दबाया है इसको दबा के तो ये ऑल का साथ दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाए। कोई भी वीडियो लगता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो उसको शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर करें ताकि चैनल को भी फ़ायदा हो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।